हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एरे के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको एरे बहुत बार हर जगह हर एक वेबसाइट में किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाएगा। चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम एरे की स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एरे को डिक्लेयर हम कैसे करते हैं, तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं लेट ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर एक एरे लिया है। तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ओपन एंड क्लोज, देन आप देख रहे हो कि मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर एम्प्टी एरे। तो अगर आप यहाँ पर टाइप करोगे टाइप ऑफ ए, तो आपको ए जो ऑब्जेक्ट दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो एरे का जो डेटा टाइप होता है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बट अगर हम एरे जो है, ये तो हमने एरे जो है नल डिपेंड डिफाइन किया है जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। बट अब हम एरे के अंदर एलिमेंट्स डालते हैं। लेट बी इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पर डाला 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने इतने एलिमेंट डाल दिए। ठीक है, तो इसे एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे आप जावा के अंदर, सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हो, वैसे ही आप यहाँ पर भी एक्सेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये एलिमेंट 4 को एक्सेस करना चाहते हो तो हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे। तो जो बी है, बी एक एरे है और बी की इंडेक्स वैल्यू पे किस पर है, 4, 0, 1, 2। तो ये सेकंड नंबर पे है, तो B4 आप टाइप करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको B4। अच्छा, बी बी सेकंड, फिर आपको मिल रहा है 4, ये देखो। अभी हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास किस नंबर पे क्या इंडेक्स वैल्यू है। तो जिस तरह से हम console डॉट लॉग फॉर एनीथिंग करते हैं, वैसे ही आप console डॉट टेबल कर सकते हो। console डॉट टेबल करो आप बी, तो यहाँ पर आपको पूरा डेटा रिप्रेजेंट होकर आ जाएगा कि किस इंडेक्स पर आपका क्या वैल्यू प्रेजेंट है। तो अगर आप A(2) टाइप करोगे तो 4 लिखा हुआ आएगा, A(3) टाइप करोगे तो 5 लिखा हुआ आएगा। इसी तरीके से अब चलिए हम बात करते हैं कि हम एरे के अंदर क्या क्या एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हमने यहाँ पर सी लिया, लेट सी इज इक्वल टू एक एरे। फर्स्ट मैंने यहाँ पर टाइप किया है नंबर। ओके, नेक्स्ट नंबर पे मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर नाम लिखता हूँ मैं बॉय। ओके, एंड थर्ड नंबर पे मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ नेम, एंड उसका मैं नेम दे देता हूँ नेहा। ओके, एंड बाहर आ जाते हैं, एंड फोर्थ नंबर पे हम लोग डाल देते हैं एक अनादर एरे। लेटेस्ट टेक, उसको हम एलिमेंट दे देते हैं 22 एंड 33। फिर बाहर आ जाते हैं, एंड कॉमन लगाकर हम इसमें एक और एलिमेंट दे देते हैं, वो हमारा होगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, बट उसका कोई नेम नहीं होना चाहिए, बट वो सिर्फ ऐसे ही होना चाहिए। और उसके अंदर हम console डॉट लॉग आई एम आ फंक्शन इन एरे दें। ठीक है, तो करली ब्रैकेट से बाहर आ जाते हैं, एंड हम कॉमा फिर से लगाते हैं। अब और एलिमेंट डाल देते हैं इसके अंदर हम। हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गई, नंबर हो गया। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं ट्रू, विच इज अ बूलियन टाइप, है ना, ट्रू। और यहाँ पर हम लोग टाइप कर सकते हैं, चलो इतना ही बहुत है अभी तो। अब मैं इसको एंटर करने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब आप देखो, सी के अंदर हमने, सी एक एरे है और सी के अंदर हमने कई सारे डेटा डिफाइन कर दिए हैं। तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप एरे के अंदर केवल नंबर ही डिसाइड कर सकते हो, या फिर एरे के अंदर आप नहीं है स्ट्रिंग ही डिसाइड कर सकते हो। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एरे के अंदर कुछ भी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। जैसे सही प्लस प्लस के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमारे पास जो डेटा टाइप होना चाहिए सभी का सेम होना चाहिए। अगर हमने इंट सी करा है तो, जैसे हम नंबर डिफाइन करें तो सब जगह नंबर नंबर होनी चाहिए। बट जावास्क्रिप्ट के अंदर देखो, ये कितनी खास एंड यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है कि आप इसके अंदर कोई भी डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो। अब अगर मुझे चेक करना हो कि किस नंबर पे क्या अवेलेबल है, तो मैं इसको पहले कंसोल एंड डॉट टेबल से देख देख लेता हूँ कि कहाँ पर हम लोगों को कैसे एक तरह से एक्सेस करना है, जिससे हमें क्लियर व्यू मिल जाएगा। तो आप देख रहे होगे कि हमारे पास इंडेक्स वैल्यू पर ये डेटा प्रेजेंट है। जो जो डायरेक्ट वैल्यू है वो डायरेक्ट वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, बट जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे पास देखो अलग अलग वैल्यू पर आए हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप एरे के अंदर ही कोई एरे डिफाइन करते हो तो वो मल्टी डायमेंशनल एरे बनने लगता है। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं भी यहाँ पर। तो ये देखो, ये है हमारा 22 यहाँ पर, और ये तो ये मल्टी डायमेंशन एरे है, इसको भी छोड़ देते हैं। बट अभी हम यहाँ पर चलते हैं। सपोज करो कि मुझे इसको एक्सेस करना है, हाई आई एम फंक्शन इन एरे।
तो ये है हमारा फोर्थ नंबर पर, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ C(4), ऐसे करता हूँ C(4). तो देखो CO4 यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट हो गया, बट CO4 क्योंकि फंक्शन है तो हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं CO4 एंड ऐसे करते हैं। तो देखो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया इस स्टेटमेंट को टाइप करने से, क्योंकि फंक्शन को आपने कॉल किया, यहाँ आपने उसका डेफिनेशन नोट किया, रिप्रेजेंट किया। और अगर हम यहाँ प्रिंट करवाना चाहते हैं नेहा, तो नेहा हमारा एक ऑब्जेक्ट है, किस नंबर पे है? 012, सेकंड नंबर पे। यानी कि हम अगर टाइप करें C(2) यहाँ पर, तो C(2) आपका नेम नेहा आ रहा है, बट मुझे केवल केवल नेहा वैल्यू अगर चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, C2.name टाइप करूंगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को एलिमेंट एरे के कैसे एक्सेस करने पड़ते हैं, है ना? तो आप ये हर एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। अब बात करते हैं मल्टी डायमेंशन एरे की। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, एंड यहाँ पर हमें क्रिएट करने वाला हूँ एक नया एरे, लेट डी इज इक्वल टू उसके अंदर एलिमेंट देखो 1 2 3, कॉमा। अब यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, वो खुद में एक एरे होगा। ओके, तो उस एरे के अंदर हम और एलिमेंट डालते हैं, लाइक एज हम डालते हैं यहाँ पर 4 5। ठीक है, अब ये जो एक एरे है उसके अंदर भी हम एक और एरे क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे करके। और यहाँ मैं टाइप करता हूँ 6 7, और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब हम प्रिंट करवाते हैं console.table इसके अंदर हम नहीं लेते एरे का डी। तो ये पता है क्या हो गया, 3 डायमेंशनल एरे हो गया आपका भी है। ठीक है, 3 डायमेंशनल एरे ये, मतलब आपके पास अगर हम ये वाली बात करते तो ये 1 डायमेंशन था, 1 डायमेंशन। लेकिन अब ये क्या हो गया आपका, 0 1 पे ऐड हो गया तो ये 2 डायमेंशन एरे हो गया। और ये अंदर भी जा रहा है तो ये 3 डायमेंशन एरे हो गया आपका ये। अगर मुझे 6 प्रिंट करवाना है तो देखो आप कैसे प्रिंट करवाओगे, 6 कैसे एक्सेस करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे कि हमारे ओरिजिनल एरे में ये हमारे कहाँ पर अवेलेबल है। तो 0 1, मतलब आप यहाँ पर आओगे इस जगह पर, 0 1 2 3, यानी कि इतना वाला पूरा का पूरा पार्ट ये 3 एलिमेंट पर एक्स मिलेगा आपको। देखो चेक कर लेते हैं, D(3), तो ये मिल गया ना आपको। लेकिन D(3) खुद में एक एरे है तो उसके अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने एंट्री ले ली, उसके अंदर आ गया मैं, वो एक खुद में एक एरे है तो उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। और वहां पर क्या अवेलेबल है, 0 1 2, सेकंड नंबर पे अवेलेबल है। ओके, सेकंड नंबर खुद में ही कह रहे हैं तो उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे हम? तो एरे क्या लगता है हमारा, क्या 0। तो देखो मैंने यहाँ 6 को एक्सेस कर लिया। ये पता है कितने डायमेंशन होंगे, 3 डायमेंशन होंगे। आप ये देखो ये, ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपको एरे का सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था। बाकी एरे के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि D(, जैसे ही मैं टाइप करूंगा यहाँ पर, तो ए कनकेट एवरी फील्ड फाइंडर रिड्यूस मैप, ऐसे ही बहुत सारे आपके फंक्शंस होते हैं। तो ये हम सारे ही डिस्कस करेंगे, बट इन अपकमिंग वीडियोस कुछ पार्ट आपका ऐसा है जो इक्मा स्क्रिप्ट का है, तो वो पार्ट हम कुछ टॉपिक कवर करने के बाद कवर करेंगे। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।